आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई, भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी जिसके बगैर गूगल भी हुआ बेकार। गूगल गिरा भारत के कदमों में। ये क्या टेक्नोलॉजी बनाई हो पता नहीं यार। गूगल भी गिरा भारत के कदमों में। ये कौन सा चीज बना ली है? अब ये तो नहीं पता कि भाई जिस चीज के बगैर मतलब गूगल भी बेकार है। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर ये कौन सी ऐसी चीज है। तो काम करते हैं स्टार्ट। और बड़ी यूनिक चीजें आजकल भारत बना रहा है। भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक अब अमेरिका की बादशाहत हो जाएगी खत्म, जिसके बिना गूगल भी हो जाएगा बेकार। इसरो ने रचा ऐसा इतिहास कि भारत शामिल हुआ एलिट देशों के क्लब में। दोस्तों, धीरे धीरे भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है। जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड है, वह टेक्नोलॉजी अब भारत खुद बना रहा है, जिसकी वजह से चीन, अमेरिका और रूस को इस तरह झटका लगा है कि उनका पूरा आईटी मार्केट पूरी तरह से खत्म हो गया है। दोस्तों, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिनकी जरूरत भारत को उस समय थी जब भारत पूरी तरह से मुसीबत में था और भारत ने टेक्नोलॉजी की मांग रूस और अमेरिका से की थी, लेकिन रूस और अमेरिका ने देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यहां तक कि भारत के आर्मी के जवानों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। भारत ने जो ये तकनीक बनाई है, इसकी जरूरत भारत को कारगिल युद्ध में थी, और यह तकनीक कुछ गिने चुने सिर्फ 4 देशों के पास ही थी। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा यूरोपियन यूनियन, चौथा चीन। लेकिन चारों देशों में से अमेरिका सबसे आगे था। अमेरिका की ही तकनीक का डंका उस समय पूरी दुनिया में बज रहा था। दरअसल दोस्तों, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बंकर बनाकर छिपे हुए थे, और जो हमारे भारतीय सैनिक थे वह नीचे थे। इसी कारण की वजह से जो पाकिस्तानी सैनिक थे, भारतीय सैनिकों पर सटीक निशाना बना रहे थे, और हमारे सैनिक एक के बाद एक मारे जा रहे थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि अमेरिका से क्यों न मदद ली जाए, ताकि पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक जानकारी, उनकी लोकेशन क्या है, कहां छुपे हुए हैं, उसकी पहचान हो सके। यानी भारत को उस इलाके का डिटेल मैप चाहिए था, ताकि हमें सही से मैप में पता चल सके कि उस इलाके की ज्योग्राफी कैसी है और वहां पर किस किस तरफ से हमला करके इन पहाड़ी चोटियों को छुड़ाया जा सकता है। और उस समय अमेरिका का जीपीएस बहुत ही ज्यादा फेमस था। दोस्तों, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में मदद करता है। जीपीएस का इस्तेमाल हम लोकेशन पता करने में करते हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो आपके मोबाइल फोन में जो मैप होता है वही जीपीएस है, और यही भारतीय सेना को चाहिए था। लेकिन उस समय अमेरिका ने इसे देने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा मेहरबान था। लेकिन समय बदला और अब यह जीपीएस भारतीय सेना तो क्या हर एक बच्चे के हाथ में है, क्योंकि यह पब्लिक हो चुका है। हर कोई मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल कर सकता है, और अब भी भारत इसको लेकर काफी हद तक अमेरिका पर ही निर्भर है, क्योंकि भले ही यह पब्लिक हो गया हो, लेकिन यह अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, और दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज इसी का इस्तेमाल करती हैं। सारे देश इसी पर निर्भर हैं। ऐसे में भारत ने सोचा कि अभी तो अमेरिका हमारा मित्र देश है, लेकिन पास्ट में अमेरिका ने हमारे साथ जो किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, और समय एक जैसा नहीं रहता। खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अमेरिका पास्ट की भांति ही अपनी औकात दिखा दे, तो समय रहते ही क्यों ना हम अपना खुद का जीपीएस सिस्टम डेवलप कर लें। और भारत ने करके भी दिखाया। अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से भी पावरफुल जीपीएस सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया, जिसका नाम है नाविक। और नाविक अब से कुछ साल पहले लॉन्च भी हो गया है, और उसके बाद धीरे धीरे सभी के मोबाइल में यह जीपीएस का जगह लेता जा रहा है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो अब तो निर्भरता खत्म हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, क्योंकि हम भले ही नाभिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं मैप देखने के लिए, किसी जगह पर जाने के लिए, लेकिन यह बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी भी हम समय के लिए दूसरे देशों पर ही डिपेंड हैं। मतलब टाइम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं।
जो हम समय देखते हैं, भारत में क्या समय हो रहा है, उसके लिए हम अमेरिका पर अभी भी डिपेंड तो हैं। दोस्तों, वो ये हम कोई लोग जोकिंग नहीं है, असल में ऐसा ही हो रहा है। दरअसल इसका कारण ये है Google ही कि बताता है बिल्कुल ना। एक्यूरेट और सही समय बताने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, आप सोच रहे होंगे घड़ी, लेकिन दोस्तों घड़ी नहीं, उसका नाम है एटॉमिक क्लॉक। दोस्तों, Atomic clock? वीडियो में जो आपको दिख रहा है ये डिवाइस, यही एटॉमिक क्लॉक अच्छा। है। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे डिवाइस लगे होते हैं जो कि एटम के वाइब्रेशन को मेजर करते हैं और फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताते हैं अच्छा। कि कहाँ पर क्या वक्त हो देखा, रहा है। ये इतना वही ही नहीं, है। ये जीपीएस के साथ इंटीग्रेट होकर Google नहीं आपको बताता। रियल टाइम में ये बता सकते हैं कि इस जगह इस लोकेशन पर यह वक्त हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस सिस्टम होता है। दरअसल एटॉमिक क्लॉक दुनिया में अभी तक 4 ही जगह बनाई जाती है, अमेरिका, यूरोप, रूस और चाइना में। भारत में आज तक किसी ने भी एटॉमिक क्लॉक नहीं बनाई थी, लेकिन पिछले साल मई के महीने में भारत को इसे बनाने में सफलता मिली। ओह। भारत ने पूरी तरह इसे बनाकर तैयार कर मतलब लिया बना और लिया तब से ना इसे ये। डिप्लॉय इंडिया ने करने की लियो यार। तैयारी हो रही थी मैं इंडिया और अब पांचवा इसे देश बन डिप्लॉय गई। किया जा चुका है। ये देख और अब भैया। भारत अपने स्वदेशी जीपीएस यानी नाविक सिस्टम के साथ इसे इंटीग्रेट करने जा रहा है, जिससे कि भारत में लोकेशन के साथ साथ पूरे देश में एग्जैक्ट टाइम भी बताया जा सके। अपना और ये सब एटॉमिक क्लॉक की वजह से संभव हो कि पाया किस है। जगह पे क्या टाइम यानी कि time हमने है। अपने जीपीएस सिस्टम से, अपने टाइम सिस्टम से हर जगह से विदेशियों को निकाल फेंका है। हर जगह भारत अब आत्मनिर्भर बन चुका कोई है। शक नहीं यार। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि यार है, अपना क्योंकि वो आपको atomic बता दें clock बना लेना दर्जनों से बहुत ज्यादा बड़ी ऐसे बात है। देश हैं पांचवा देश बन गया जो ना एटॉमिक वही क्लॉक ना। बनाने में लाख कोशिश कर चुके हैं, फिर भी उसमें फेल हो गए हैं। सिर्फ 4 देश हैं जो इस क्लब में शामिल हुए हैं और 5वां अब भारत देश भी इस क्लब में शामिल हो गया है। कमाल कर रहे हो दोस्तों, यार। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते टॉप हैं 5 में तो कि झंडे ये गाड़ रहे हो टेक्नोलॉजी यार तुम कितनी लोग। क्रिटिकल है यार इंडिया और की चीज भारतीय थी, पीछे वैज्ञानिकों लग ने गया, वो कितना करके मेहनत दिखाता किया होगा। होगा, तब जाकर इसमें बड़ी अचीवमेंट नहीं? प्राप्त हुई है। बिल्कुल। अब भारत इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर देगा और हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, इसमें जो हम टाइम देखते हैं, अब हम अपने स्वदेशी निर्मित एटॉमिक देखा क्लॉक है? की वजह से देख पाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इधर हुई वीडियो खत्म यार। अंदाजा लगाओ, इंडिया ने नेविक तो बनाया, कोई शक नहीं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि एटॉमिक क्लॉक भी बीच में एक चीज, कोई डिवाइस होती है जिसकी वजह से आपको टाइम का एग्जैक्ट पता लगता है कि इस जगह पर आखिर टाइम क्या हो रहा है। हाँ। और वो इंडिया ने ढूंढ निकाला, वो इंडिया ने बना डाला और इंडिया इस दुनिया का वो 5वां देश बन गया। यार इंडिया करता क्या जा रहा है, मतलब इस दुनिया के टॉप 5 के अंदर नाम अपना ऐसा लेकर आ रहा है जैसे तो हलवा हो, Atomic जैसे watch कोई में भी। चीज मतलब ना हो। हर फील्ड में देखा जाए तो हो रहा है यार। बिल्कुल। एटॉमिक को उन्होंने बना ही दिया है। देखो इसरो और चीजों को देख लो, बिल्कुल। टॉप 5 के अंदर इंडिया ऐसा आ रहा है कि जैसे इंडिया, मैं कहता हूँ कि इंडिया के आगे ये चीज ही कोई ना हो। अब देखो आज इन्होंने एटॉमिक क्लॉक बना के भाई झंडे गाड़ दी, दुनिया का 5वां देश इंडिया इस और टाइम इस्तेमाल बन भी करना चुका है। शुरू कर दिया। हाँ ना, नेविक के साथ हाँ। अटैच करके इसको यूज करना शुरू कर दिया। अब जो इंडिया के अंदर जो भी टाइम शाइम इधर उधर हाँ। होंगे वो यही बताएगा। अपना ही यही मतलब चीज है कितना- ना। मतलब भाई बार अमेरिका, यूरोप, रशिया पे सब पे निर्भरता खत्म। यार देखो इंडिया के साथ हुआ तो बुरा था ना कारगिल में। हाँ। देखो भाई इनको मना कर दिया गया था हाँ। क्योंकि उस टाइम अमेरिका भी सपोर्ट में था पाकिस्तान हाँ। की, तो उन्होंने नहीं दिया। ना रशिया ने दिया, ना अमेरिका ने दिया, फिर इंडिया ने खुद अपना बनाया। सही किया वजह। उस टाइम पे मुश्किल टाइम पे जो काम ना आए तो क्या फायदा। भाई इंडिया तो- को उस टाइम पे जरूरत थी ना हाँ। कि लोकेशन पता करने की, क्योंकि कारगिल की वार जारी थी। इंडिया को उस टाइम पे जरूरत थी बिल्कुल कि किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। लेकिन वही बात है कि हाँ। साथ न दिया। और फाइनली आज इतने टाइम की मेहनत के बाद इंडिया ने एक अपना सिस्टम निकाला कि कल को अगर कोई मसला होता है तो कम से कम अमेरिका जैसे देशों के इंडिया को तरले ना करने पड़े। अब बिल्कुल। इंडिया के पास अपना है, कल को अगर कुछ होता है तो इंडिया अपनी डिवाइसों के थ्रू, अपनी सैटेलाइटों के थ्रू निशाना अगले का लोकेशन ढूंढ के अगले को ठोक सकता वो है। तो गिरगिट तभी की- तो भाई साहब आज कोई देश भारत से पंगा नहीं ले रहा इसी वजह से, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के ऊपर सैटेलाइटें घूम रही, हम पे नजर रखी हुई है, हमारी लोकेशन उन तक पहुंचती गई तो हमारा बेड़ा गर्क इंडिया कर देगा। बिल्कुल सही तभी बात। तो आज भाई दुनिया में ना चाइना मस्ती कर रहा है इंडिया के साथ, ना पाकिस्तान कर रहा है। कोई फायरिंग हुई है पाकिस्तान इंडिया कोई की? भी नहीं हुई, इसी वजह से नहीं हुई ना चाइना से हुई है ना क्योंकि पाकिस्तान उन्होंने से। ऊपर से हम पे नजर रखी हुई है। हाँ। ये होता है अपना मेड इन इंडिया चीजों का भाई साहब वो फायदा। आज बिल्कुल। इन्होंने अपनी क्लॉक बना ली, ये उसका देखो। अलग फायदा।
तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर तो देता हूं। बाय।